थी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार कंडक्ट कर रहा है। आज हम 1001वें वेबिनार पर पहुंच चुके हैं। यह एक इनक्रेडिबल माइलस्टोन है और इस खास मौके पर आईएफपीएच ने 7 दिवसीय फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित किया है। यह प्रोग्राम उन सभी का अभिनंदन करने के लिए है जिन्होंने हमारी इस यात्रा में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहयोग दिया है। यह उपलब्धि केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि यह डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और कलेक्टिव एफर्ट का प्रतीक है। स्पीकर्स, मॉडरेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स और हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स का। आज के इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में हम 9 आउटस्टैंडिंग होम्योपैथिक फिजिशियंस को सम्मानित करेंगे जो एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, क्लिनिकल प्रैक्टिस और सोशल सर्विस हर क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए, सेशन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं, श्री अविनाश साहनी जी। श्री अविनाश साहनी बैंकिंग सेक्टर में एक सीनियर पोजीशन पर कार्यरत हैं और आज वे हमारे इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब श्री अविनाश साहनी जी की प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिमी जी आपका। और जितने भी लोग इस लिंक से आज जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, उन सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन और नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को है। आई होप मेरी आवाज आ रही है। जी सर। ओके। सो एक छोटा सा प्रार्थना जो है मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी है। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे बड़ी जिंदगी है। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कभी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपकी सुंदर प्रार्थना ने आज के कार्यक्रम को एक डिवाइन स्टार्ट दिया है।
अब मैं आज के इस विशेष फेलिसिटेशन प्रोग्राम की शुरुआत से पहले आज के उद्घाटनकर्ता डॉक्टर कुलवंत सिंह जी का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर कुलवंत सिंह एक हाईली एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जिन्होंने 41 वर्षों से होम्योपैथी प्रैक्टिस की है। डॉक्टर कुलवंत सिंह सीसीएच के इलेक्टेड मेंबर रहे हैं और सिंह बम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर सिंह ने एकेडमिक गाइड के रूप में पीजी स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन भी किया है। क्लिनिकल फील्ड में डॉक्टर कुलवंत ने अनेकों क्रोनिक और सो कॉल्ड इनक्यूरेबल डिजीजेज में रिमार्केबल रिजल्ट्स दिए हैं। डॉक्टर कुलवंत सिंह, आपकी लाइफ लॉन्ग सर्विस, लीडरशिप और होम्योपैथी के प्रति डेडिकेशन के लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, वुड यू लाइक टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स अबाउट टुडेज प्रोग्राम? मेरी आवाज आ रही? जी सर। धन्यवाद। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आदरणीय अतिथिगण और आईएफपीएच की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझसे इस आयोजन का उद्घाटन करने का अवसर प्रदान किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर आज दिया गया है। मैं इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं आपको। 1001 में आईएफपीएच वेबिनार के इस अवसर पर मैं आदरणीय हमारे संरक्षक, मार्गदर्शक, क्या कहूँ, डॉक्टर रामजी सिंह जी, डॉक्टर अरुण भाष्मे जी, लगता है आज नहीं आए हैं अभी, डॉक्टर सुभाष सिंह जी, डॉक्टर भारत कुमार सिंह जी, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, डॉक्टर राम प्रवेश शाह जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, डॉक्टर मनीष आजाद एवं सुश्री सिम्मी सिंह जी का, और सबसे ऊपर हमारे महान डॉक्टर एम के साहनी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का यह अवसर आईएफपीएच के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक है, क्योंकि यह वेबिनार केवल एक संख्या नहीं है कि 1001 हम आ गए। यह वेबिनार एक निरंतर ज्ञान, सेवा और समर्पण की एक सशक्त यात्रा का प्रतीक है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि यह यात्रा कैसे शुरू हुई, कितना वहाँ पर कंफ्यूजन था, कितना संशय था, कितनी शंका थी कि हिंदी में हम वेबिनार करेंगे, पता नहीं कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन आज की ये स्थिति है कि डॉक्टर एम के साहनी और आईएफपीएच की पूरी टीम ने इसको एक सार्थक रूप में प्रस्तुत किया है और इसका लाभ हजारों दर्शकों को पहुंच रहा है। यह यात्रा बताती है कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो और टीम समर्पित हो तो निरंतरता अपने आप इतिहास रचती है। अब तक सभी सम्मानित वक्ताओं ने आज तक इन वेबिनारों की गतिविधियां, इनके माध्यम से होने वाली सीखने की प्रक्रिया, शिक्षकों, चिकित्सकों, छात्रों एवं होम्योपैथी के शुभचिंतकों के बीच एक सशक्त संबंध स्थापित किया। और इस संबंध को हमें आगे लेकर जाना है और इसको बढ़ाना है। यही मेरी शुभकामना है। आईएफपीएच के वेबिनार ने माध्यम से देश विदेश के चिकित्सकों को एक साझा मंच प्रदान किया है, जहां अनुभव, शोध और व्यवहारिक ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। विशेष रूप से डिजिटल माध्यम से इतने लंबे समय तक नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे वेबिनार्स में मैं भी एक वक्ता के रूप में उपस्थित रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है। और मैंने देखा है उन सेमिनार या वेबिनार्स में विदेश के भी डॉक्टर्स उपस्थित होते हैं, और हमारे यहाँ भारत में खास करके होम्योपैथी पर जो कार्य हो रहा है, जो एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी हम कर रहे हैं, उससे वो काफी प्रभावित होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, विदेशों में नंबर ऑफ पेशेंट इतने मिलते नहीं हैं। तो उस दिशा में हम इनसे काफी आगे हैं। मैं इस अवसर पर हमारे सभी मार्गदर्शक वरिष्ठों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, और जिनकी प्रेरणा से और मार्गदर्शन से आईएफपीएच निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन सभी वक्ताओं, श्रोताओं का भी आभार जिन्होंने हर वेबिनार को सार्थक बनाया। देखिए, हमारे सामने डॉक्टर राम प्रवेश शाह जी हैं। वो हिंदी और अंग्रेजी में नियमित रूप से कभी एब्सेंट नहीं हुए, मैंने देखा। वो बिल्कुल हमेशा हर वेबिनार को वो रहते हैं और अपना मार्गदर्शन भी देते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें
कि IFPH के इस ज्ञान यज्ञ को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे ताकि इसका लाभ समाज, रोगियों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी वक्ताओं के विचारों और ज्ञान से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वेबिनार के सफल आयोजन के लिए आयोजक टीम को हार्दिक बधाई और आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर रामजी सिंह सर को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर रामजी सिंह, यह नाम होम्योपैथी के लिए सबसे सम्मानित शिक्षक और नीति निर्माता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर रामजी सिंह सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जो इंडिया में होम्योपैथी एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है, और साथ ही होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एज CCH प्रेसिडेंट, डॉक्टर रामजी सिंह ने होम्योपैथिक एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को रिवोल्यूशनाइज किया। उनका विजन क्लियर था, हर होम्योपैथिक कॉलेज हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे, हर स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन पाए। डॉक्टर रामजी ने कॉलेज एफिलिएशंस, करिकुलम डेवलपमेंट, एग्जामिनेशन सिस्टम्स सभी में ग्राउंड मेकिंग चेंजेस किए। डॉक्टर रामजी सिंह ने एजुकेटर और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों के रूप में होम्योपैथी की सेवा की। उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ पॉलिसी मेकिंग तक लिमिटेड नहीं है, सर ने प्रैक्टिकली होम्योपैथी एजुकेशन सिस्टम को शेप किया है। डॉक्टर रामजी सिंह, आप होम्योपैथी के लिए सबसे सम्मानित शिक्षक और नीति निर्माता हैं। CCH प्रेसिडेंट और HMAI चेयरमैन के रूप में आपके लीडरशिप एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में रिवोल्यूशनरी चेंजेस और प्रोफेशन को स्ट्रेंथन किया है। यह सम्मान आपको समर्पित है। Sir, would you like to share a few words? डॉक्टर रामजी सिंह, आप अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर रामजी सिंह सर, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। सर म्यूटेड हैं। हाँ जी, हो गए यस सर। सर, यस। थैंक यू मैम। आज मैं सबसे पहले IFPH की पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये नववर्ष की मंगल बेला में आप सब 1001 दिन पूरा कर चुके हैं, और मैं कई बार IFPH के प्रोग्राम से जुड़ा भी हूं, और मुझे अति प्रसन्नता हो रही है यह जान करके कि लगातार 1001 दिन वेबिनार को संपन्न करना अपने आप में एक बड़ा कठिन काम है। और इसके लिए IFPH की टीम, खास करके विशेष रूप से हमारे मित्र और सहपाठी डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उनके प्रयास से लगातार हमारे अच्छे स्पीकर पूरे देश के ये IFPH के प्रोग्राम में जुड़ते रहे हैं। और जब हम सेमिनार करते हैं तो शायद एक दो स्पीकर को कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लगातार 1001 दिन प्रायः प्रतिदिन 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का प्रोग्राम नियमित रूप से यह प्रोग्राम चल रहा है, यह वेबिनार चल रहा है, और अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और मैं समझता हूं कि इस देश के जितने जाने माने होम्योपैथ चिकित्सक, शिक्षक हैं, प्रायः कोई न कोई किसी न किसी रूप में किसी न किसी दिन इस वेबिनार में शामिल होते रहे हैं और उनके अनुभवों से हम लोग लाभ उठाते रहे हैं। अभी भाई कुलवंत सिंह से बड़ा सानिध्य रहा हम लोगों का। हम लोग लकी हैं कि आज के इस वेबिनार का उन्होंने उद्घाटन किया, और खासकर इतनी तन्मयता से IFPH की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, जिस लगन और मेहनत के साथ लगातार आप लोग इस प्रयास में सफल रहते हैं। जदा कदा समय के अनुसार हम लोग भी जुड़ते रहे हैं, और आज हमारे इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं सबसे पहले IFPH की पूरी टीम और विशेष रूप से डॉक्टर MK साहनी जी को बधाई देता हूं। वैसे लोगों को भी जिनको शायद किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर मौका नहीं मिलता, लेकिन आप उनको अवसर देते हैं और उनको इस वेबिनार में बुलाते हैं, और उनको उनके उनके व्याख्यान से भी हम लोग लाभान्वित होते रहते हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जो पूरी टीम जुटी हुई है,
डॉक्टर भरत कुमार सिंह सिन्हा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, रविंदर जी हैं, और डॉक्टर सुभाष सिंह मेरे छोटे भाई हैं, आज वो भी जुटे हैं। डॉक्टर अरुण भास्मे जी से हम लोग सब एक कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। तो आज मैं पुनः एक बार आप सबको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस अवसर पर कुछ बोलने का मौका दिया, और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। 1001 दिन पूरा करना, लगातार वेबिनार करना, यह मैं समझता हूं कि होम्योपैथी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से यह जब लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा कि लगातार 1001 दिन हमने वेबिनार कंप्लीट किया है। और इसके लिए डॉक्टर साहनी जी और उनकी पूरी टीम लगातार प्रयास करती रहती है। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जय होम्योपैथी। थैंक यू सर। आपने सीसीएच प्रेसिडेंट के रूप में जो कंट्रीब्यूशन दिया वो होम्योपैथी एजुकेशन के लिए माइलस्टोन है। अब मैं डॉक्टर अरुण भास्मे जी को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर अरुण सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। सीसीएच वाइस प्रेसिडेंट होना मतलब आप इंडिया के एंटायर होम्योपैथिक एजुकेशन सिस्टम को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कॉलेज इंस्पेक्शंस, एफिलिएशंस, करिकुलम अपडेट्स, एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स सभी में सर का क्रूशियल रोल रहा है। डॉक्टर अरुण भस्मे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नासिक के प्रबंधक परिषद के सदस्य भी रहे हैं। सर ने एजुकेटर और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों के रूप में होम्योपैथी की सेवा की है। डॉक्टर अरुण भस्मे आपकी सर्विस एज सीसीएच प्रेसिडेंट, एमयूएचएस में मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर, कॉलेज प्रिंसिपल और होम्योपैथिक एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को एलिवेट करने में इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। सर प्लीज शेयर योर थॉट्स। नमस्कार। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के तरफ से आयोजित 1001 वेबिनार के कार्यक्रम में आज आप लोगों ने हमको सम्मानित करने का ठान लिया था। और आज हम सब लोग डॉक्टर रामजी सिंह सर और भरत कुमार जी, संजीव जी, सुभाष सिंह जी का सम्मान आप कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटक हमारे मित्र डॉक्टर कुलवंत सिंह जी और आयोजक के रूप में विशेष भूमिका निभा रहे हमारे गार्डियन डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी जी। मैं पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और आपने हमको इस लायक समझा, इसके लिए मैं आप IFPS को धन्यवाद देता हूं। आपके 5 साल के प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ था। हमारे महाराष्ट्र के मंत्री जो आयुष मिनिस्टर है केंद्र में, उनको उस प्रोग्राम में लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो फ्लड होने के कारण महाराष्ट्र में नहीं आ सके थे। मैं शुरू से इस प्रोग्राम में शामिल होते रहता हूँ, और पूरे वर्ल्ड में से चुने चुने होम्योपैथ को आप यहाँ प्रेजेंट करते हैं, और काफ़ी लोग सुनते भी है, देखता हूँ मैं। और आपका ये प्रयास जारी रहे, ऐसी मैं इस शुभकामना देता हूँ। और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ऑक्सीजन लगाया था मैं, वो अब ट्यूब निकाल के फिर इधर आया। तो मुझे बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर, आपका समय निकालने के लिए। अब मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सर को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार एमडी होम्योपैथी साइकेट्री एक पैशनेट होम्योपैथ हैं जो 2004 से लखनऊ में होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर का लखनऊ में क्लिनिक है जहां वे एजुकेटिव वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित करते हैं। मरीजों को उनकी जरूरत के अनुसार काउंसलिंग, मोटिवेशन और साइकोथेरेपी प्रदान करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शक्ति विद्यापीठ इंटर कॉलेज लखनऊ यूपी के लिए मोटिवेटर और काउंसलर भी हैं। सर रेपर्टरी में माइंड सेक्शन के माध्यम से दवा की पर्सनैलिटी को समझना सिखाते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र ने डॉक्टर बी साहनी की खोज ड्रग एनर्जी ट्रांसमिशन फ्रॉम अ डिस्टेंस थ्रू हेयर पर आधारित एनर्जी ट्रांसमिशन मेथड पर प्रैक्टिस करके कई मरीजों का इलाज किया है।
डॉक्टर सिंह आपकी 20+ ईयर्स क्लिनिकल प्रैक्टिस, एमडी साइकेट्री, रेपर्टरी एक्सपर्टीज, ड्रग एनर्जी ट्रांसमिशन मेथड, मल्टीपल सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स और कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। सर, वुड यू लाइक टू शेयर सम वर्ड्स? हेलो। हाँ, सबसे पहले मैं नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं देता हूं और IFPH को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि ये मंच हम सबके लिए उपलब्ध कराए। और इस यहाँ पे उपस्थित हमारे गुरु डॉक्टर MK साहनी सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, डॉक्टर रामजी सर को चरण स्पर्श करता हूँ, और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं सबको मैं प्रणाम और उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहता हूँ। और इस मंच पे उपस्थित जो हमारे कॉलिग हैं उनको नमस्कार करता हूँ। ये इस मंच से मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और मैं विशेषकर अपने गुरु डॉक्टर MK साहनी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये मंच उनकी वजह से मुझे ये उपलब्ध हुआ और मुझे लोगों के बीच में आज बहुत से बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखने का मौका मिला और मिलने का मौका मिला। बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स इसमें जो मैं सोच नहीं सकता था वो टॉपिक भी मुझे यहाँ पे सुनने को मिला, सीखने को मिला। और ये मंच इसी तरीके से चलना चाहिए, मेरा ये मतलब रिक्वेस्ट है। और आप लोगों ने जितनी मेहनत से इसको अरेंज किया है और लगातार इतने दिन लगातार चलता रहा, इसमें विशेष जो बैकग्राउंड से जितनी मेहनत हुई होगी वो मैं भी समझ पाता हूँ कि जब एक हम लोग छोटा सा 1 घंटे का लेक्चर तैयार करते हैं देने के लिए या प्रोजेक्टर पे उसको दिखाने के लिए, तो घंटों मेहनत करना पड़ता है। और आप लोगों ने इतनी बड़ी पूरे वर्ल्ड में इसे पूरी चीजें जा रही हैं, कहीं से भी कोई इसमें जुड़ जा रहा, बोल पा रहा, इस मेहनत के लिए सभी पूरी टीम को कोटि कोटि धन्यवाद। और ऐसे ही ये कार्यक्रम चलता रहे, इस शुभकामनाओं के साथ आप लोग का जो है अच्छे से सभी का मार्गदर्शन होता रहे, मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर भरत कुमार सिंह सर को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर भरत कुमार का नाम होम्योपैथी फील्ड में बेहद रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। डॉक्टर भरत प्रिंसिपल हैं डी यदुवीर सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, जो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और साथ ही वे डीन हैं फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में भी। ये दोनों पोजीशंस प्रिंसिपल और डीन एक साथ हैंडल करना शोकेस करता है कि सर की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस और एकेडमिक लीडरशिप को। एज प्रिंसिपल डॉक्टर भरत कुमार ने कॉलेज को हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में लीड किया है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाइड फैकल्टी, गुड क्लिनिकल एक्सपोजर सब इंश्योर किया है। एज डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी एट BRA बिहार यूनिवर्सिटी, सर पूरे यूनिवर्सिटी के होम्योपैथिक एजुकेशन को ओवरसी करते हैं। सर के लीडरशिप में इंस्टीट्यूशन ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है। स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, फैकल्टी को प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। डॉक्टर भरत कुमार एक विजनरी लीडर हैं जो बिलीव करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की प्रोफेशन को स्ट्रांग बनाती है। डॉक्टर भरत कुमार सिंह, आप प्रिंसिपल और डीन दोनों के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस, एकेडमिक लीडरशिप, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने और होम्योपैथिक एजुकेशन में इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर जी, इस अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण डॉक्टर रामजी सिंह सर, डॉक्टर अरुण भासमे सर, डॉक्टर सुभाष सिंह सर, डॉक्टर कुलवंत सिंह सर, डॉक्टर रविंदर सर एवं अन्य अतिथिगण, वेबिनार में भाग लेने वाले आप सभी चिकित्सकों को मेरा सादर प्रणाम। आज IFPH दैनिक वेबिनार कार्यक्रम का 1000 दिन पूरा हो गया है। यह एक लंबी एवं प्रेरणादायक यात्रा रही है। इस वेबिनार के माध्यम से होम्योपैथिक को
जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। देश के बड़े बड़े चिकित्सक भी अपने अनुभव और नई नई जानकारी देते रहे हैं। जो सिखाना चाहते हैं, चाहे उनकी भाषा कुछ भी हो, उसे 1000 दिनों में हमने जितना सिखाया, उससे कई अधिक आप सबों ने सीखा है। आपकी उपस्थिति, आपके प्रश्न और आपके जिज्ञासा ही इस वेबिनार की ऊर्जा है। इस अंतरराष्ट्रीय मंच के आयोजक डॉक्टर M.K. साहनी सर एवं उनकी पूरी टीम और आप सभी चिकित्सकों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके सहयोग, कड़ी मेहनत, लगन और आपका प्रयास से यह निरंतर आगे बढ़ रहा है। अंत में मैं इस अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आगे इसे आगे बढ़ाने में हम सबों की जिम्मेवारी है। जय हनुमान, जय होम्योपैथी। थैंक यू सर, आपकी डुअल लीडरशिप ट्रूली कमेंडेबल है। अब मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह सर को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह MD होम्योपैथी एक ऐसे फिजिशियन जो क्लिनिकल एक्सीलेंस और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन दोनों में शाइन करते हैं। डॉक्टर संजीव GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना में रेपर्टरी विभाग के प्रोफेसर हैं। होम्योपैथी में अपने करियर की शुरुआत में ही महान खोजकर्ता डॉक्टर B साहनी के संपर्क में रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में होम्योपैथी के दर्शन को समझने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टर संजीव कुमार ने ड्रग एनर्जी ट्रांसमिशन की खोज को बढ़ावा देने के लिए काम किया। वे क्लासिकल होम्योपैथ के कट्टर अनुयायी हैं। डॉक्टर संजीव होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि प्राप्त करने के बाद क्लिनिकल एक्टिविटीज के अलावा रेपर्टरी शिक्षण में भी शामिल हैं। होम्योपैथी में अपने विश्वास को समृद्ध करने के लिए वे व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं। साइंटिफिक सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और मेडिकल कैंप्स के आयोजक के रूप में उनकी सामाजिक गतिविधियों की व्यापक रूप से सराहना की जाती है। डॉक्टर संजीव वर्तमान में भारतीय होम्योपैथिक चिकित्सा एवं संघ बिहार राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर संजीव, आप रेपर्टरी के प्रोफेसर, ड्रग एनर्जी ट्रांसमिशन रिसर्च, क्लासिकल होम्योपैथी एडवोकेसी, HMAI बिहार प्रेसिडेंट और सोशल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजर के रूप में यह सम्मान आपको समर्पित है। सर प्लीज शेयर फ्यू वर्ड्स। डॉक्टर संजय जी मीटिंग में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिमी। इस जूम मीटिंग के उद्घाटनकर्ता डॉक्टर कुलवंत सिंह सर को मेरा प्रणाम। इस वेबिनार में आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, डॉक्टर परम आदरणीय डॉक्टर रामजी सिंह सर, मेरे गुरु डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी सर, डॉक्टर रविंद्र कुमार सर, डॉक्टर भरत कुमार सिंह सर, डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर, डॉक्टर कल्याण स्वरूप सर, हमारे मित्र यहाँ पे हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, मैं सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और खास करके IFPH के जो संस्थापक हैं डॉक्टर इस्माइल शेख, डॉक्टर साजी कुदियत और उनकी पूरी टीम, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार 1000 वेबिनार आपने आज पूरा किया है। 1001वां है आज। इसके पहले भी हम लोग जो इंग्लिश सेशन था उसमें इससे भी ज्यादा आप लोगों ने किया है। मलयालम में भी आपका चल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़ी सफलता है। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल ही हम लोग कॉलेज में बैठे हुए थे तो हमारे परम आदरणीय डॉक्टर रामजी सिंह सर थे और साथ में डॉक्टर साहनी सर भी थे। तो हम लोग वहां पे भी यही बात कर रहे थे और डॉक्टर रामजी सिंह सर, हम लोग बैठ करके यही बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहनी सर का जो मेहनत है वो बहुत मायने रखता है इस हिंदी वेबिनार को 1000 एपिसोड पूरा करने में। उनकी जो मेहनत है, चूंकि हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि वो कितने परेशान रहते हैं। वो कहीं रास्ते में भी होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, तो उनको ये बहुत फिक्र होती है, चिंता होती है कि 7:30 बजे किसी भी तरह से हमारा जो मीटिंग है वो चालू हो जाए। और जो स्पीकर हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्पीकर होते हैं, उनकी अपनी व्यस्तता होती है, उनके साथ कुछ अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते।
तो वैसी स्थिति में या तो खुद ही स्पीकर के रूप में वहां पे आते हैं, ताकि लोगों को जो पढ़ाई का मौका मिला है, ये जो वेबिनार चल रहा है, उसको किसी तरह से मतलब रोका ना जा सके, या फिर कहीं ना कहीं से वो अरेंज करते हैं। और जैसा कि कल बात हो रही थी, बता रहे थे कि मोर देन 300 डॉक्टरों की एक लिस्ट तैयार हो गई है इस वेबिनार के लिए। तो 300 मीन्स की ऑलमोस्ट एवरी डे के लिए हमारे पास में एक डॉक्टर उपलब्ध हो चुके हैं। हिंदी की हम बात कर रहे हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी डॉक्टर साहनी का बहुत बड़ा रोल होता है। और मेरे को कई बार ऐसा मौका मिला है कि हिंदी में इंग्लिश में हम आकर के यहाँ पे अपनी बातों को रखे हैं, अपने नॉलेज को शेयर किए हैं। और यहाँ पे जितने भी स्पीकर हैं, जितने भी जो श्रोता हैं, ये सब कई बार स्पीकर भी बने हैं, कई बार श्रोता भी हम लोग बने हैं। डॉक्टर कुलवंत सिंह सर को मैंने कई बार सुना है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा इनका, तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के कितना इनको सीरियसनेस रहता है। डॉक्टर रामजी सिंह सर को भी हम लोगों ने कई बार यहाँ पे सुना है, खास करके जब पॉलिसी की बात होती है, एजुकेशन में कैसे सुधार हो, उसको लेकर के भी हम लोगों ने देखा है। और जितने भी कॉलेज के यहाँ पे प्रिंसिपल लोग आए हो, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है पूरे सिस्टम को चलाने में, बढ़ाने में। तो आईएफपीएच को अगर हम लोग कहें तो एक आज के डेट में, खास करके कोरोना काल से लेकर के अभी तक में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे जो बड़े लोग हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके जो एक्सपीरियंस है, वो तो हम लोगों को मिल ही रहा है। खास करके जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए होम्योपैथ हैं, उनको भी मौका मिल रहा है। और ये इसका सारा श्रेय डॉक्टर साहनी को जाता है। डॉक्टर साहनी नए बच्चों को भी बहुत मौका दे रहे हैं, जो मेरे को लगता है कि 4 साल 5 साल पहले जो पास करके गए हैं, उनको भी वो बुलाते हैं और उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब तक हम नए लोगों को नहीं लाएंगे, तो ये हमारा जो चेन है, वो चेन सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको ध्यान में रख करके जो अभी चल रहा है आईएफपीएच का, हिंदी सेशन हो, इंग्लिश सेशन हो, मलयालम में भी चलता है, तो ये जो चल रहा है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने बताया कि देश विदेश में इसका जो है मोर देन 80 कंट्रीज में इसका प्रसारण होता है और लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मंच है। हमें हम सबको जुड़ना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर भरत कुमार सिंह है, डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह है, रविंद्र कुमार सर हैं, यहाँ पे कॉलेज से जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से सर रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बच्चों को प्रमोट कीजिए कि इस मंच से जुड़े। वो घर में रह करके शाम 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर के 2 घंटे का सेशन होता है। तो हमें बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि वो जुड़े और सीखें। कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे खाली चला जाएगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा। ठीक है, आज का जो वेबिनार है, जो हम लोग कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, इसमें हम दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात होती है, टॉपिक की बात होती है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को मिलेगा। और मैं खुद कॉलेज में जाता हूँ, जीडी मेमोरियल में डॉक्टर रामजी सिंह सर का बहुत सपोर्ट रहता है। कल भी हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हुई है। तो मेरा हमेशा से रहता है कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आज साहनी सर का लेक्चर है, आज डॉक्टर कुलवंत सिंह का लेक्चर है, आप लोगों को सुनना चाहिए, ये टॉपिक है, ऐसे करके हम लोग बात करते हैं और बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो हमारे नए बच्चे हैं उनको हम लोग प्रमोट करें इस वेबिनार में, जूम मीटिंग में भाग लेने के लिए। और एक बार फिर से मैं आईएफपीएच की पूरी टीम को, डॉक्टर साहनी सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग हमको बुलाए 2 शब्द बोलने के लिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनी। थैंक यू सर। आपका रिसर्च और टीचिंग दोनों में कंट्रीब्यूशन इंस्पायरिंग है। अब मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुभाष सिंह को इनवाइट करती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष सिंह एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने न केवल प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर महेंद्र सिंह सर से विरासत में गुण प्राप्त किए, बल्कि अब होम्योपैथी के शिखर पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर सिंह एनआईएच कोलकाता के निदेशक हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इंडिया की प्रीमियर होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर सुभाष सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एक चिकित्सक के रूप में की और बाद में एनआईएच में व्याख्याता के रूप में शामिल हुए, जहां उन्हें निदेशक के रूप में सेवा देने के लिए चयनित किया गया। डॉक्टर सिंह ने अपने करियर को उन्नत करते हुए अपनी शोध पत्र पर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त, जिसकी सराहना सभी के द्वारा किया गया। डॉक्टर सुभाष सिंह का पूरा करियर साहित्यिक गतिविधियों से भरा हुआ है। डॉक्टर सुभाष सिंह जी ने पूरे देश में 150 से अधिक व्याख्यान दिए हैं और सेमिनारों में व्याख्यान देने का गौरव प्राप्त किया है। प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष सिंह, आप एनआईएच के डायरेक्टर, एक्सटेंसिव रिसर्च, नेशनल होम्यो रिकॉर्डर के चीफ एडिटर और होम्योपैथिक एजुकेशन में विजनरी लीडरशिप के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। सर, वुड यू लाइक टू शेयर सम वर्ड्स? बहुत बहुत धन्यवाद सिमी जी।
सर्वप्रथम तो मैं निदेशक था, अभी नहीं हूँ। वो 5 साल की अवधि होता है कार्य का, वो मेरा पूरा हो गया है। और फिर बाद में मैंने एक्सटेंशन लेने से रिफ्यूज कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आईएफपीएच के इस प्लेटफॉर्म को, खासकर डॉक्टर साहनी के नेतृत्व को, जिसकी वजह से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे ये सम्मान दिया गया है। मैं इस सम्मान का असल में हकदार नहीं हूँ। हकदार वो मेरे ज्येष्ठ हैं, अग्रज हैं, मेरे गार्जियंस हैं, जिन्होंने मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ाया है। खासकर मैं डॉक्टर रामजी सिंह, डॉक्टर साहनी और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर डॉक्टर कुलवंत सिंह हैं, और मेरे सहकर्मी डॉक्टर भरत जी हैं, डॉक्टर रविंदर हैं, मेरे भाई डॉक्टर संजीव हैं, और सभी का मैं नाम लेना चाहता हूं। उनका बहुत बहुत आभार देना चाहता हूं कि उनकी वजह से ही आज आप लोग मुझे पहचानते हैं और मुझे देने के लिए चयनित किए हैं। यह प्लेटफॉर्म, मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और होम्योपैथी के जो सीखने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, उनको प्रोत्साहित करता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर रविंद्र हाँ, कुमार। सिमी जी, मुझे हाँ जी आज्ञा सर। दें, मैं कहीं बाहर हूँ, मुझे आज्ञा दें ताकि लॉग आउट हो सकूं। डॉक्टर सानी, प्लीज, आप जानते हैं कि मैं हाँ बाहर हूँ, ये मुझे सर, मैं अभी लॉग आपसे आउट करने की। किया था, आप जा सकते हैं फिर। आपके थैंक लिए यू सो आना ही मच। बहुत अच्छा रहा सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर रविंद्र कुमार एक डेडिकेटेड होम्योपैथिक फिजिशियन है। सर का इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। प्राचार्य डॉक्टर राम बालक सिंह गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बोध गया। एज प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर रविंद्र कुमार की जिम्मेदारी है पूरे इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, फैकल्टी डेवलपमेंट, स्टूडेंट वेलफेयर, क्लिनिकल ट्रेनिंग, सब कुछ। सर एक हैंड्स ऑन प्रिंसिपल हैं जो पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों के डेवलपमेंट में। डॉक्टर रविंद्र कुमार का विजन है ऐसे होम्योपैथ तैयार करना जो न सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग हो बल्कि क्लिनिकली भी कॉम्पिटेंट हो। डॉक्टर रविंद्र कुमार, आप प्रिंसिपल के रूप में इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने और बिहार में होम्योपैथिक एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। सर प्लीज शेयर समथिंग विद अस। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर आप अनम्यूट कीजिए सर, डॉक्टर रविंद्र जी। हेलो। हाँ, हेलो। और आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। आज के उद्घाटनकर्ता हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुलवंत सिंह जी, और इस 1001 दिन जो आज वेबिनार का आईपीएच का मनाया जा रहा है, उससे सभी आयोजकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसमें उपस्थित हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहनी सर, डॉक्टर रामजी सिंह सर, डॉक्टर भास्मे जी, और हमारे छोटे भाई डॉक्टर भरत कुमार जी, सुभाष जी, संजीव कुमार जी, राम परवेश जी, सभी को हार्दिक अभिनंदन। यह वेबिनार से जितने भी होम्योपैथिक चिकित्सक जुड़े हुए हैं उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। आज ये जितने भी इस वेबिनार में 1001 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में मैं इनके तमाम पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं। यह वेबिनार कई भाषाओं में चल रहा है। इसमें जो संजीव कुमार सिंह ने आज जो ये बात कही है कि छात्रों को इसमें जोड़ा जाए, मैं प्रयास करूंगा अपने महाविद्यालय में और लोग और अपने साथ प्राचार्यों से भी मैं बात करूंगा कि इसमें लोग छात्रों को जोड़ें और इससे छात्रों को भी लाभ मिले। मैं आईपीएच के यह दैनिक वेबिनार
निरंतर चलता रहे, इसकी मैं कामना करता हूं। और हमारे डॉक्टर साहनी सर स्वस्थ रहें, इसे आगे चलाते रहें, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह सर को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर मनीष आजाद सिंह की एकेडमिक जर्नी बेहद इम्प्रेसिव है। डॉक्टर मनीष ने अपनी होम्योपैथी एजुकेशन जयपुर उत्तर प्रदेश से बीएचएमएस के रूप में प्राप्त की, फिर जीडी मेमोरियल पटना से होम्योपैथिक रेपर्टरी में एमडी की और अब पैरासेल यूनिवर्सिटी वडोदरा से रेपर्टरी में पीएचडी कर रहे हैं। यह कंटिन्यूअस एकेडमिक परस्यूट बताती है कि सर की नॉलेज के प्रति हंगर। डॉक्टर मनीष क्योर वेलनेस सेंटर मेरठ में मरीजों की सेवा करते हैं। डॉक्टर मनीष ने आईएफपीएच और टीम होम्योपैथी के लिए मानसिक स्वास्थ्य संगठनों सहित कई वेबिनार और सेमिनार आयोजित किए हैं। रिसेंटली विश्व होम्योपैथिक विज्ञान कांग्रेस 2025 में डॉक्टर बी साहनी के योगदान पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय और विशेषज्ञता साझा की। डॉक्टर मनीष एक समर्पित चिकित्सक, शिक्षक और शोधकर्ता हैं। आप ऑनगोइंग पीएचडी, नेट क्वालिफाइड 20+ रिसर्च पेपर्स, आईएफपीएच वेबिनार्स, वर्ल्ड होम्योपैथिक कांग्रेस प्रेजेंटेशन और एक समर्पित चिकित्सक, शिक्षक और शोधकर्ता के रूप में यह सम्मान आपको समर्पित है। सर, वुड यू लाइक टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स? थैंक यू वेरी मच। फर्स्टली थैंक यू इतने रिस्पेक्टेड टर्म्स के साथ बुलाने के लिए। सो आदरणीय उद्घाटनकर्ता श्री कुलवंत जी सर, मैंने आपके बहुत सारे लेक्चर सुने हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। एंड सम्मानीय वरिष्ठ चिकित्सकगण, बिकॉज आई एम द मोस्ट जूनियर हियर, सो राम जी सर, अरुण भस्मी सर, सुभाष सर, भरत कुमार जी सर, रविंद्र कुमार जी सर, संजीव सर, शैलेंद्र सर, राम प्रवेश सर, एंड स्पेशली साहनी सर, आपने मुझे फिर से मौका दिया यहाँ बोलने के लिए, सो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि इस चीज की शुरुआत भी आपने ही करवाई थी मुझसे कि मतलब यहाँ एक स्टेज देके कि मैं आऊं और मैं बोलूं। तो फर्स्टली मॉडरेशन से, बाद में फिर एज ए स्पीकर। सो मोस्ट ऑफ द थैंक्स टू यू सर कि आपने मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट किया और आगे बढ़ाया। तो उस चीज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज आईएफपीएच के निरंतर 1000 दिन पूरे हो गए हैं और इस विशेष अवसर पर इन सभी अत्यंत अनुभवी और सम्मानीय वरिष्ठों के बीच मेरा नाम शामिल किया गया, यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और गर्व से ज्यादा गहन कृतज्ञता और विनम्रता का विषय है। आईएफपीएच जैसा मंच हम जैसे जूनियर चिकित्सकों को सीखने, सुनने और सही दिशा पाने का अवसर देता है और इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच कि मुझे बार बार बुलाते हैं और मुझे बार बार मौका देते हैं कि मैं इस चीज पे बोल सकूं या अपने विचार रख सकूं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मनीष। और अंत में मैं डॉक्टर राम प्रवेश शाह जी को इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर राम प्रवेश शाह की प्रोफाइल बेहद डाइवर्स और इम्प्रेसिव है। डीएचएमएस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फार्मेसी, जीडी मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, वाइस प्रेसिडेंट एचएमएआई बिहार, एक्स मेंबर डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर कमेटी सिविल कोड, लाइफ मेंबर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। यह लिस्ट अपने आप में बताती है कि डॉक्टर शाह सिर्फ एक क्लिनिशियन नहीं बल्कि एक कंप्लीट सोशल वर्कर भी हैं। सर वाइस प्रेसिडेंट हैं एचएमएआई बिहार यानी होम्योपैथिक कम्युनिटी में लीडरशिप रोल। एक्स नॉन जुडिशियल मेंबर, दिस शोज कि सर ने लीगल सिस्टम में भी कंट्रीब्यूट किया है मेडिकल डिस्प्यूट सॉल्व करने में। ये सब पोजीशंस बताती हैं कि डॉक्टर राम प्रवेश शाह कम्युनिटी हेल्थ और सोशल वेलफेयर में डीपली इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर राम प्रवेश शाह, आप एचओडी फार्मेसी, एचएमएआई बिहार वाइस प्रेसिडेंट, लोक अदालत मेंबर, मल्टीपल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में लाइफ मेंबर और कम्युनिटी सर्विस में एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन के लिए यह सम्मान आपको समर्पित है। सो प्लीज शेयर योर थॉट्स। थैंक यू डॉक्टर सिमी सिंह। मैं अपने शुरुआत माता पिता गुरुजन के कृपा से आज होम्योपैथी में हूं। तो माँ के जो आशीर्वाद होता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। पिता के जो आशीर्वाद होता है कभी धनहीन नहीं हो सकता। और गुरु का जो आशीर्वाद है कभी विद्याहीन नहीं हो सकता। तो गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे गुरु डॉक्टर बी साहनी जी हैं, हम उनको नमन करते हैं और हम आगे के बढ़ाते हैं कि आईएफपीएच एक ऐसी प्लेटफॉर्म है
जिसका हमने जो देखा और हम शुरू से जुड़े हुए हैं, हम धन्यवाद उनको भी देते हैं जो संदीप पीटर जी हैं। उन्होंने हमारे फोन लगाकर बताए कि आप IFPS से जुड़िए, तो मैं संदीप पीटर जी को भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही उद्घाटनकर्ता हमारे कुलवंत सिंह जी बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन देते हैं, इनका खास करके हम सुनते हैं। हमारे पूरी टीम, डॉक्टर हमारे CCH के पूर्व अध्यक्ष रामजी बाबू एंड भरत जी, रविंदर जी एंड मनीष सिंह, शैलेंद्र जी, सभी को, डॉक्टर सुभाष सिंह, सभी को मैं जो है हार्दिक नए साल की शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और खास करके हमारे विशेष बधाई के पात्र हैं हमारे डॉक्टर MK साहनी जी, जो इतना दिन चलाए, बहुत अच्छे ढंग से चलाए, इतना व्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं। IFPS आगे बढ़ेगा, IFPS बहुत आगे बढ़ेगा। हम कहते हैं कि भविष्य नहीं बनता बिना इतिहास के, तो इतिहास रच दिया गया है। अब IFPS में इतिहास रच दिया गया है और होम्योपैथिक का भविष्य उज्जवल है। होम्योपैथिक मामूली चीज नहीं है। हम लोग घर घर होम्योपैथी का जो है लेकर चले हैं। होम्योपैथिक नंबर 1 है। हम यह जो है होम्योपैथिक का विचारधारा से हम शुरू से जुड़े हुए हैं। हमने 36 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज तक एलोपैथिक दवाई नहीं खाए। होम्योपैथिक दवाई से जो है हम बहुत स्वस्थ हैं। और एक शुभभावना कहना चाहता हूं कि हम हैं अमर निरोग हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर जुवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। अब ज्ञान अपना हो गया, बस हम होम्योपैथिक डॉक्टर बन गए, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर है, हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं। तो यह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और यह शुभभावना हम पूरी IFPS होल टीम, डॉक्टर धनेश जी अध्यक्ष एंड वाइस प्रेसिडेंट, सभी को जो है हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म दिए। हम लोग HMI में CME प्रोग्राम कराते थे, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, आज हमारा IFPS करा रहा है, तो मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ ही सभी हमारे जितने भी बुजुर्ग हमारे सीनियर चिकित्सक हैं, सभी को जो है हम बधाई धन्यवाद सब देता हूं। नए साल शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद रहें, यही विचारधारा के साथ यह अभिनंदन समारोह जो किया जा रहा है और अभिनंदन जो किया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच सर। तो आज हमने इन 9 आउटस्टैंडिंग होम्योपैथिक फिजिशियंस को सम्मानित किया। हर एक का यूनिक कंट्रीब्यूशन है और सबका गोल कॉमन है, होम्योपैथी को आगे बढ़ाना। अब इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले मैं हमारे उद्घाटनकर्ता डॉक्टर कुलवंत सिंह सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आज के प्रोग्राम पर कुछ शब्द कहें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद। सभी इतने प्रखर चिकित्सक और वक्ता आए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत धन्यवाद। और हम चूंकि IFPS से लगातार जुड़े हुए हैं, तो इन सब से कहीं ना कहीं बात होते रहती है, दर्शन होते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अब हम लोग बहुत सीनियर हो गए और प्रैक्टिस करते हुए 48 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो इच्छा रहती है कि इस सेमिनार में मिस ना करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो युवा उत्साही चिकित्सक हैं या और सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है, जो प्रैक्टिस में भी लाभ मिलता है और उसका लाभ अल्टीमेटली मरीजों को भी मिलता है। बात हो रही थी कि हम जैसे जब हम लोग सेमिनार देते हैं तो नंबर ऑफ जो अटेंडेंट है वो थोड़ा सा कम होता है, और बाद में जब उसको यूट्यूब में लोग अपलोड करते हैं तो फिर वो काफी लोग उसको देख पाते हैं। मेरा यह एक अनुरोध है, जो भी जैसे अभी प्रिंसिपल डॉक्टर भरत जी हैं, डॉक्टर रविंदर जी हैं, ये सब लोग मेरे बड़े करीबी लोग हैं। संजीव जी हैं,
इनसे एक आग्रह है कि आप फाइनल ईयर के जो छात्र हैं और पीजी लोग कर रहे हैं, इनको उत्साहित करें, इनको इंस्पायर करें कि वो किसी भी रूप में इस वेबिनार को जरूर अटेंड करें। पर ये बहुत लाजमी है कि सब लोग अटेंड नहीं करेंगे, लोग अवॉइड करते हैं। अभी युवा ब्लड होता है, यंग ब्लड, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक सेमिनार्स में इंटरेस्ट उतना नहीं लेना चाहता है। एक मेरा हल्की सी सलाह है कि आप अपने छात्रों को होमवर्क दें कि आपको ये सेमिनार अटेंड करना है, और ये वेबिनार अटेंड जब करके आइएगा तो कल या परसों या 2 दिन बाद हम इस पर एक टेस्ट लेंगे, और उनको इंस्पायर करें कि उनका टेस्ट लें ताकि वो उस दिशा में कार्य करें, वेबिनार को अटेंड करें, कुछ समझें, कुछ जानें और कुछ सीखें। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके दर्शकों की संख्या भी बहुत बढ़ेगी, और आप जिस पर्पस से कर रहे हैं वो पर्पस रियल में सॉल्व होगा अगर युवा चिकित्सक इसमें शामिल हैं। जो बहुत सीनियर चिकित्सक हैं वो ऐसे भी काफी अनुभवी हैं, उनको काफी ज्ञान होता है, उनसे हमको ज्ञान लेना है। लेकिन युवा चिकित्सकों को, पीजी स्टूडेंट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, नए डॉक्टर्स हैं, इनको तो ज्ञान देना है। ज्ञान देने की, ज्ञान बांटने की जो प्रक्रिया है ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। और मैं फिर से एक बार नाम लूंगा डॉक्टर मृदुल साहनी का, कि आज हम लोग जो भी हैं, हम लोग जो हैं, मैं जो हूँ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से लेकर के वहां से मुझे ऊपर ले आना, उत्साहित करना, इंस्पायर करना कि आप सेमिनार दो, आप बोलो, मैं पहले बिल्कुल नहीं बोलता था। ये सिर्फ डॉक्टर साहनी और डॉक्टर रामजी सिंह, इन 2 लोगों की कृपा है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, कोशिश की, मेहनत की, और आज हम जो भी हैं इन लोगों के चलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा हाथ जोड़कर विनती है आप सबों से कि अपने युवा चिकित्सकों, युवा साथियों को आगे लाएं। वही हमारा भविष्य है। होम्योपैथी को बचाना है तो हमें उन लोगों को सामने लाना होगा, उन लोगों को उत्साहित करना होगा, उन लोगों को इंस्पायर करना होगा। और सबसे बड़ा धन्यवाद पुनः एक बार डॉक्टर मृदुल साहनी जी को करना। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं डॉक्टर सानी को इनवाइट करना चाहूंगी। सर, आप भी आज के फेलिसिटेशन प्रोग्राम पर अपने विचार शेयर करें। ओवर टू यू सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर सिमी, सॉरी डॉक्टर सिमी नहीं, सिमी। हाँ, ये सिमी जी, आप, मुझे लगता है कि हमारे सबसे ज्यादा धन्यवाद तो सिमी जी को देना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी मॉडरेटर हैं उसमें इतने बेहतरीन तरीके से सिमी जी कंडक्ट की हैं आज, और पिछले भी कई एक कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि रोज रोज ये कंडक्ट करें, लेकिन ये संभव नहीं है। मैं इसलिए, हम लोगों ने एक टीम बनाया है मॉडरेटर का, और मॉडरेटर, मुझे काफी खुशी है कि आज मैं अकेला नहीं हूँ। और कल किसी ने कहा था कि एकला चला था और कारवां बनता चला गया, और यह कारवां निश्चित रूप से बन गया है। मैं एक चीज का तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ कि क्वालिटी, और क्वालिटी अगर नहीं हो तो फिर वह टिकाऊ नहीं होता है। क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ में डिसिप्लिन, क्वालिटी और डिसिप्लिन का समावेश अगर हम लोगों के जीवन में हो जाता है तो हम लोग एक अच्छे राह पर चल पड़ते हैं। और जहाँ पर कि मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन मुश्किलों को सामना करना और उसको पार पाना कोई कठिन नहीं होगा। ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई समय में मैं किसी स्पीकर को चुप करा देता था, कई एक ऑडियंस को मैंने बात करने से मना कर दिया। ये करना पड़ा, जानबूझ करके करना पड़ा, क्योंकि मुझे शिष्टाचार और ज्ञान का एक नियम बनाना है। हमारा कार्यक्रम बहुत ही सीमित होता है, 1 मिनट का होता है, 1 घंटे का होता है, और एक ही घंटे में गागर में सागर को समा देना एक मुश्किल काम तो है। लेकिन मैं जब इस प्लेटफॉर्म में मैं जुड़ा, और इस प्लेटफॉर्म को चालू करने के लिए, खास करके हिंदी सत्र को चालू करने के लिए, हिंदी सत्र के पहले से ही मैं इसमें जुड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी सत्र को चालू करने के लिए मेरा प्रयास रहा। हम लोगों ने शुरू में सोचा कि हमारे कंडक्ट कौन करेगा, कौन इसको डेली करेगा, ये सब बहुत सारे हुआ। और इसमें नाम आता है डॉक्टर श्रीधर कुरूप जी का, डॉक्टर संदीप पीटर जी का, और नूतन शर्मा जी का। नूतन शर्मा जी भी आज आई हुई हैं,
तो इन सारों लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके इसका नींव रखा और 10 अप्रैल को हम लोगों ने इसको शुरू किया और 10 अप्रैल से लेकर के आज हम लोगों का 1001 दिन पूरा हो गया। ये एक लंबी यात्रा है और मुझे लगता है कि ये लंबी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, ये कंटिन्यूअस होगा। 1000 से लेकर के 1,00,000 दिन हो जाएगा, हम रहे चाहे ना रहे। अभी रामजी बाबू से मेरी बात हो रही थी कल कि HMI का जो प्लेटफॉर्म था, गोल्डन जुबली 50 साल पूरा हुआ है, वहां पर डॉक्टर रामजी सिंह कह रहे थे कि हम रहे ना रहें। मैं बोला कि नहीं, आप तो हमेशा रहेंगे ही, क्योंकि आपके छत्र छाया में ही ये HMI, आप ना भी रहे, हम लोग नहीं भी रहेंगे तो ये HMI हमेशा डॉक्टर रामजी सिंह का नाम लेता रहेगा, क्योंकि उसके फाउंडेशन में, उसको बनाए रखने में डॉक्टर रामजी सिंह, डॉक्टर अरुण भासमे, डॉक्टर कुलवंत सिंह का जो योगदान है वो आपको कभी भी भुला नहीं सकते हैं। हम लोग, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। मैं बोला कि सब कुछ होता है, और अब पृथ्वी में हम लोग पदार्पण लिए हैं तो सही भी होता है, गलत भी होता है। और आइंस्टाइन ने कहा है कि ये जो रिलेटिव थ्योरी है, आप किस नजरिए से उसे देखते हैं, ये नजरिया आपका कैसा है, और ये नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर मैं आपको डांटता हूं तो वह भी एक नजरिया है, मैं आपको अगर प्यार करता हूं वह भी एक नजरिया है। तो ये दोनों का जो समावेश है, दोनों का जो संतुलन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर अरुण भासमे जी से अभी थोड़ी देर पहले बात किया था टेलीफोन से, तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ। मैं बोला बीमार बहाना नहीं चलेगा, हालांकि वो सचमुच में बीमार है, लेकिन मैंने कहा कि आपको बहाना नहीं चलेगा, आपको तो आना ही पड़ेगा, चाहे आप स्ट्रेचर पर आइए या जैसे भी आइए। और ये हमारे कहने पर, और इतना प्यार है डॉक्टर भासमे सर का। मैं बता दूं कि मैं MD इन्हीं के कॉलेज से किया है, मेरा MD भी इन्हीं से किया है और PhD भी मेरा इन्हीं के मार्गदर्शन से हुआ है। तो सारे चीज के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ डॉक्टर अरुण भासमे जी का। और डॉक्टर रामजी सिंह, हम लोग तो शुरू से जुड़े रहे, हम लोग साथ साथ चले हैं और हम लोगों की यात्रा भी साथ साथ रहेगी और आजीवन रहेगी। और हम लोग अंतिम समय तक, हम लोग इसी समय में रामजी से बात हो रही थी कि हम लोग, मैं कहा कि मैं तो बड़ा जल्दी गिर जाऊंगा, कहता है नहीं, हम लोग को 100 साल चलना है। मैं बोला कि तब तो हम लोग, अब अगर आप 100 साल का, तो आप हमको जरूर खींच करके 100 साल ले चलेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रेम है, प्यार है। और डॉक्टर युद्धवीर सिन्हा, अपने पिताश्री और अपने दादाजी, आपने किसी ने डॉक्टर युद्धवीर सिन्हा का नाम सुना है? डॉक्टर युद्धवीर सिन्हा जिनका कि मदर टीचर का किताब है, वो इस कॉलेज के फाउंडर थे। और हमको लगता है कि कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में देश का यह दूसरा कॉलेज है जो कि हम लोग के पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था। 1925 का कॉलेज है युद्धवीर सिन्हा जी का कॉलेज। तो ये, और आज इनके पोता होकर के इसको संभाल रहे हैं। जो काम इनके पिताजी ने नहीं किया, जो काम इनके दादाजी नहीं किया, ये काम आज करके दिखलाए हैं। और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में यह युद्धवीर सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एक कॉलेज नहीं रहेगा, एक यूनिवर्सिटी बन जाएगा। हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर रविंद्र जी ने जो हम लोगों को सहयोग दिया है निरंतर। आज सुबह मेरी बात हो रही थी, सर कैसे होगा, मेरा मीटिंग, मेरा जूम खराब है, मेरा ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं बोला कि सर ये सब बहाना है, आपको कॉलेज में इतने सारे बच्चे हैं, कोई ना कोई मिल करके हम, और मैं भी अपने बच्चों लोगों से ही अपना सब कुछ ठीक कराता हूँ, मुझे तो अपने ठीक करने का मौका ही नहीं मिलता है और मैं कर भी नहीं सकता हूँ। तो मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे युवा पीढ़ी के डॉक्टर मनीष आजाद सिंह, जिन्होंने काफ़ी हम लोगों को मॉडरेटर, पहले मॉडरेटर के रूप में ज्वाइन किए, फिर शैलेंद्र कुमार सिंह जी लखनऊ में हैं, निरंतर आते रहते हैं, काफ़ी हम लोगों के मार्गदर्शन में और इन्होंने काम किया है। और अंत में मैं राम प्रवेश जी का भी बधाई देना चाहूँगा और उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अक्सर राम प्रवेश जी को डांटता रहता हूँ। राम प्रवेश जी शायद इस बात से नाराज भी हो जाते होंगे, कोई बात नहीं है, नाराज होना बहुत जरूरी है, लेकिन इनका भी सहयोग है। और मैंने इसीलिए इनको भी आमंत्रित किया है, क्योंकि मेरा एक ही दृष्टिकोण रहता है कि हम लोगों का
ये जो फोरम है उसमें एक शिष्टाचार बना रहे और एक रूटीन बना रहे और एक नियमितता बना रहे। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का समय अब समाप्त हो चुका है।